Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Your biology instructor, Professor Dr. Ehsan Majid. Welcome back to my this YouTube channel, Biology Hub Ehsan Biowala. That's in front of you. अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है, बड़ा करम है, अल्लाह ताला की मालिक की बड़ी करम नवाजी है कि जितने बच्चे जो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त अच्छा मुझे लगता है कि लोग जब जो इतना प्यार दे रहे हैं और जो इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मुझे इतनी तवक्का नहीं थी कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार एक साल के अंदर अंदर मिलेगा और लोग सब्सक्राइब चैनल करेंगे और बहुत ज़्यादा इतना यानी अपने आप को एक लेवल तक लेके जाना। ये मेरे साथ सबसे पहले मेरे अल्लाह और उसके रसूल की जो अतात फरमाबरदारी, उसके बाद माँ बाप का बहुत बड़ा पीछे हाथ। मेरे वाले साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शायद कि वो अगर देखते तो वो बहुत खुश होते। और खैर ज़िंदगी के मामला चलते रहते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर अगर मैं क्रेडिट दूंगा तो मेरे उस्ताज़ा, जिनके अंदर बहुत से मेरे उस्ताज़ा हैं जो कि इस चीज़ में शामिल हैं। ख़ुसूसी तौर पर मेरे डॉक्टर फरहान साहब, जो कि मुझे बायोलॉजी अगर पढ़ाने का अंदाज़ कुछ भी नहीं आता था, मैंने उनसे सीखा है कि बायोलॉजी एंटी टेस्ट को कैसे डील करते हैं या क्या पढ़ाते हैं। तो ये तो उनकी तवसल से है, बाकी मेरे अंदर कुछ खास नहीं है। ठीक है, मैं तो एक अदना सा गुलाम हूँ। ठीक है। जी, आज का जो लेक्चर है ये आपके सामने लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जो कि एंटी टेस्ट का है, और इसको आपने अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। और बाज़ दफ़ा मुझे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर आप मुड़ के वापस क्यों आते हैं? ये इसलिए बच्चे आता हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कैमरे में वो कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, तो वो देखना होता है रिकॉर्ड हो भी रही हैं कि नहीं हो रही। बाज़ दफ़ा एक दफ़ा पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था और कैमरे का फेस टिल्ट हुआ था। बाज़ दफ़ा माइक जो होता है वो नहीं ऑन होता, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लेक्चर देना पड़ता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। दैट इज अ फिजिकल मेथड। ठीक है। अब फिजिकल मेथड की बात करेंगे तो ये एक ऐसा मेथड है इन विच फिजिकल एजेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। तो मेरा बेटा, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को ट्रीट कर सकें, कंट्रोल कर सकें, संभाल सकें, बैक्टीरिया से बचा सकें, उसके अंदर आपके पास स्टरलाइजेशन मेथड है। फिजिकल मेथड में आपके पास कौन से हैं? ड्राई हीट है, रेडिएशन है, मॉइस्ट हीट है, गैस है और स्टीम है। डिफरेंट तरह के यूज किए जाते हैं। तो आज हम फिजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेथड जो कि यूज किए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से जो फिजिकल मेथड हैं वो जो यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है दैट इज अ यूज ऑफ हीट। और हीट में कंट्रोल जो बैक्टीरिया करने के लिए हमें यूज करना ही पड़ता है। ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास सबसे पहले आता है दैट इज अ ड्राई हीट। ठीक है। ड्राई हीट क्या करती है? ड्राई हीट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कह सकते हैं जी, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और जैसे ही मेरा बेटा इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो इसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में माइक्रोब्स किल हो जाएंगे। और मॉइस्ट हॉट्स जो हीट है, नमी वाली हीट जो है, दैट कैन कॉज कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। उससे मेरा बेटा प्रोटीन की क्या हो जाती है? कोएगुलेशन, जिससे हम कह लें कि माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। ठीक है। माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं बेटा? किल हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं जब प्रोटीन की कोएगुलेशन। ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट नेसेसरी कंपोनेंट, ये बहुत दफा एमसीक्यूज में पूछा गया है। किस किस टाइम पूछा गया है मैं ये भी आपको बताता हूँ। ईटा के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, नम्स में भी आया हुआ है, और यूएचएस का तो नामी ग्रामी एमसीक्यूज है ये। ठीक है। सीधी सीधी लाइन आती है। ठीक है। अगर वो बच्चे ने पूरी लाइन को इंडिकेट किया हो ना, जिसके अंदर आपके पास ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट है, तो उसके जरिए हम उसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। उठा लें भाई, उठा लें जी। अच्छा जी, एक तो बात हमने कर ली कि जिसमें ड्राई हीट आ गई, और सेकेंडली हमने कह दिया कि उसमें
मॉइस्ट हीट होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो चीजें ही डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने फिजिकल मेथड, तो स्लो बाय स्लो हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है यूज ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन से क्या मुराद है कि रेडिएशन देना, रेज देना, कि वो कौन सी रेज हैं। तो रेज में आपने याद रखना है दैट इज अ बिलो 300 nanometer, or which rays are used? These are the gamma rays. gamma rays कहना है, पा गामा नहीं कहना, याद रखिएगा। गामा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो गैमा रेज इसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स, ठीक है। आपने बेटा परेशान नहीं होना, कुछ चीजें यहाँ पर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ये एक रूम है और उस रूम के अंदर मैंने एडजस्ट चीजें की होती हैं और बड़ी मुश्किल से, यानी कि इधर से आना जाना, एक स्टूडियो, कोशिश दुआ करें अल्लाह करे एक स्टूडियो बना लूँ, इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं होगा, ठीक है। बाज़ दफ़ा होता है कि वो छोटा भाई वो तंग करता रहता है, कभी उसकी कोई चीज़ रह जाती है, कभी कोई चीज़ रह जाती है। यूज़ ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स, ठीक है। अब मेम्ब्रेन फिल्टर किसके लिए यूज किए जाते हैं? कुछ चीजों को स्टरलाइज, जिस तरह के सीराज हैं, जिस तरह के हमारे पास क्या हैं, हार्मोन्स हैं, जिस तरह के एंजाइम हैं, उनको स्टरलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स, ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्टर के जरिए उसको फिर जो है प्रोसेस में लाया जाता है। पास्चराइजेशन एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है। अब पास्चराइजेशन में आपने क्या चीज नोट रखनी है? नंबर 1 है कि मिल्क को पास्चराइज किया जाता है बाय हीटिंग एट, अब यहां पर आपने याद रखना है दैट इज द 71 डिग्री सेल्सियस। इस लाइन को अपने ज़हन के अंदर लिख लीजिएगा। कितने मिनट्स के लिए? 15 मिनट के लिए। ये पेपर में एमसीक्यूज आना है, एमडी कैट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड एट 62 पे करेंगे तो 61 पे करेंगे फॉर द 32 मिनट्स, ठीक है। तो एक में आपके पास आ जाता है 32 मिनट्स, इसको हम कहते हैं बैच पास्चराइजेशन। क्या कहते हैं? बैच पास्चराइजेशन। और एक ऊपर वाली को हम कहते हैं फ्लैश। अब फ्लैश को कुछ और नहीं समझना, हाँ जी, ठीक है। एक के अलावा आपके पास HTS क्या है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के अंदर, ठीक है, 15 मिनट्स और वो 32 मिनट्स बैच पास्चराइजेशन कहलाता है, ठीक है। आपने ये भी याद रखना है कौन सा फ्लैश पास्चराइजेशन है और कौन सा इसके अंदर दूसरी पास्चराइजेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट इफेक्टिव मेथड एक यूज किया जाता है मिल्क के लिए, दैट इज द अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वो कितना है? 140 डिग्री सेल्सियस को 3 सेकेंड्स के लिए, फिर देन कूल करना है। किस में करना है मेरा बेटा? वैक्यूम चैम्बर में, वैक्यूम चैम्बर के अंदर कूल करना है, ठीक है। तो अभी तक जो बेसिक चीजें पढ़ी हैं उसको जरा स्क्रीनशॉट टिक करके ऐसे हाथ लगाएं, फोन को टच करें, फोन भी आपको करेगा टच मी नॉट, ठीक है। तो जरा टच मी करें इसको, टच फोन को, और इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताएं कि आपको कोई पॉइंट अगर रहता हो तो वो भी आप बेसिकली पूछ सकते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह, डिहाइड्रेशन से क्या होगा? डिहाइड्रेशन सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी
तो ऑब्वियसली बात है बैक्टीरिया को इजीली डिहाइड्रेशन से भी क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो आपने सिंपल डिहाइड्रेशन के बारे में याद रखना है कि सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा किसी भी बैक्टीरिया को। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, एसिड इज एडेड टू लोअर द पीएच। एसिड को ऐड किया जाता है पीएच को लो करने के लिए। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, घर में कभी अचार बनाया है? बनाया है कि नहीं? घर में कभी कोई सेफ रखने के लिए चीज, कभी कभार हम बहन भाइयों से कहते हैं चीज बचा के रख लें यार, लेकिन फिर भी वो खराब हो जाती है। ठीक है, बाज बहन भाई तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, जिस तरह के मैं हूँ, मेरी कोई चीज खा ले तो मैं तो बड़ा गुस्सा करता हूँ। ठीक है, और मेरा गुस्सा वैसे भी बच्चे मेरे जानते हैं, लेकिन कभी कभार आता है, डेली नहीं आता। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सोडियम विच प्रिजर्वेटिव इज एडेड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अब देखिए कितना प्यारा सा नाम है, सोडियम। सोडियम है, उसका मट्टा है, मट्टा मट्टा। ठीक है, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, दो सल्फाइड, मेटा बाइसल्फाइड। ठीक है, दैट इज एडेड इनटू द पिकल्स, अचार के अंदर। और भी डिफरेंट ऐसी चीजें हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे ऐड किया जाता है। कभी कभार आप ग्रोसरी करने जाएं ना, तो ग्रोसरी करते करते आप देखिएगा किसी की जगह पे आपको प्रिजर्वेटिव्स नजर आएंगे। सिरप के अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं। ठीक है, कोई भी आप सिरप उठा के देख लें, वहां पर भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मेरे सारे जितने बच्चे हैं एमडी कैट के, उन्होंने बेसिक कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, ये एमडी कैट का सबसे चैप्टर नंबर छोटा चैप्टर था। आई एम सॉरी टू से मैं डेली बेस पे नहीं दे सका लेक्चर। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपके पास लेक्चर्स आते रहेंगे, आपने जरूर वॉच करते रहना है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे तो फिर ही मजा आएगा। ठीक है, मुझे दे इजाजत, आपका होस्ट डॉक्टर एहसन मजीद। अल्लाह हाफिज।